हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक आपका नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो बेसिकली नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आपका जेई अर्थात जूनियर इंजीनियर और आपका टेक्नीशियन के लिए भर्ती आया है। टेक्नीशियन के लिए कौन कौन से पोस्ट एलिजिबल है इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा कि टेक्नीशियन अगर बनना है या फिर फ्यूचर में आप एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वो एएलपी का पूरा स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए कि आपको किस ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। और सबसे बड़ा इस भर्ती का बात यह है जो हम वीडियो में कवर करने वाले हैं कि जो यहाँ पे जेई और टेक्नीशियन और भी कुछ यहाँ पे पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो हम वैसे ही पोस्ट को कवर करेंगे जो बेसिकली आईटीआई और डिप्लोमा से रिलेटेड रखता है। ठीक है। और इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है, बस इसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेस पे और इसमें कुछ आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दे रहे हैं कि फ्रेशर वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो सारा कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूरा डिटेल आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पर भी हम अपडेट कर दिए हैं, तो वहां से भी जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड आईटीआई पास हर सरकारी जॉब का अपडेट आपको पल पल देखने को मिलते रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हो, फाइनली हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे विजिटेड कर चुके हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी आपका आईटीआई पास जॉब जिसका हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं उसका ऑनलाइन अप्लाई का लिंक, डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक आपको प्रॉफिट स्टडी मतलब हमारे ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये आपका कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। कहाँ से जारी हुआ है? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। और ये जो आपका रेलवे का कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे पूरा डिटेल आपको बताएंगे। तो ये आपका सीओ नोटिफिकेशन नंबर हो गया। 28 नवंबर को ये जो नोटिफिकेशन बनकर रेडी हुआ था, ऑफिशियल साइट पे अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर हो गया। देखिए आपको आगे क्या बताया जा रहा कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैविंग इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस एट CBD बेलापुर नवी मुंबई इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड फिक्स्ड बेसिस ऑन इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये तो ये आपका जो नोटिफिकेशन निकाला गया वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करेंगे टोटल पोस्ट का, तो यहाँ पे आपको सीनियर डिजाइन इंजीनियर का पोस्ट है, प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोस्ट है जिसे इंस्पेक्शन भी कहा जाता है, डिजाइन इंजीनियर है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है और यहाँ पे डॉट्समैन है। तो यहाँ पे जो हम बेसिकली आईटीआई पास पे जो भर्ती आया है वो आपका डॉट्समैन का आया है। तो हम सीधे चलेंगे डॉट्समैन वाले पोर्शन पे। और बाकी अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर है, ग्रेजुएट होल्डर है, तो इन सभी पोस्ट के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना। सैलरी स्ट्रक्चर का बात करें तो यहाँ पे आपका जो डॉट्समैन रहेगा उनका यहाँ पे 35,000 रुपया, 35,400 आपका यहाँ पे सैलरी होने वाला है। बाकी अगर आप यहाँ पे सीनियर डिजाइन इंजीनियर है तो आपका 56,100 से आपका सैलरी यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना। अब एक एक करके आपको और बहुत सारी फैसिलिटी इसमें दिया जा रहा है। क्या क्या फैसिलिटी है? अदर अलाउंस और फैसिलिटी देख लीजिए। आपका मोबाइल फोन का अलाउंस आपको दिया जाएगा। ठीक है। हेल्थ बेनिफिट आपको दिया जाएगा, ट्रेवल का अलाउंस आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपको एचआरए दिया जाएगा, रेंट हाउस का दिया जाएगा। अगर आप होटल में रहते तो होटल का खर्चा आपको दिया जाएगा। जो लीव आपका रूल एंड रेगुलेशन के तहत बनता है वो आपको दिया जाएगा। और भी बहुत सारा फैसिलिटी है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब समझ लीजिए कि आपका जो परमानेंट भर्ती में जिस तरह का फैसिलिटी रहता है ना, जो एक सरकारी वर्कर को फैसिलिटी मिलता है, सरकारी कर्मचारी को फैसिलिटी मिलता है, सेम फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सीधे चलते हैं जो यहाँ पे आईटीआई पोस्ट जो जॉब है वो डॉट्समैन का, उसमें सीधे हम चलते हैं और वहाँ पे एक एक करके सभी चीज़ों को कवर करते हैं। तो पोस्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपका इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। तो डॉट्समैन वाले का अगर बात करें तो इनका 22 दिसंबर 2023 के डेट में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इंटरव्यू के लिए आपको जाना कहाँ है? तो वेन्यू आपके सामने है, डिजाइन एंड इंस्पेक्शन डिवीजन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फ्लैट नंबर 503 एंड 504, 5th फ्लोर। ठीक है। यहाँ पे आपको चले जाना है, न्यू दिल्ली आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे बात करें डेट एंड टाइमिंग, आपका 9 से लेकर 12 बजे तक आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन भी यही है।
तो देखिए यहाँ पे जो आईटीआई बेसिस पे जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला गया है डॉट्समैन का, इसमें आपको बोला गया है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ डॉट्समैन ऑन फिक्स्ड टर्म ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे आपको बोला गया कैटेगरी में देख लीजिए डॉट्समैन का यहाँ पे पोस्ट आया है, अपर एज लिमिट आपका 45 ईयर तक है, बहुत ज़्यादा एज लिमिट दिया है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे जरूर से जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपका इस तरह का भर्ती में ना बहुत सारे कैंडिडेट को जानकारी नहीं होता है कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भर्ती आ रहा है, कहाँ पे परमानेंट भर्ती आ रहा। तो इस तरह का भर्ती में भी अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जरूर से जरूर यहाँ पे ट्राई कर दीजिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट का बात करें तो मात्र एक पोस्ट निकाला गया है और आपका पोस्टिंग होगा कहाँ पे, न्यू दिल्ली में आपका पोस्टिंग होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पे बोला गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि आईटीआई आपके पास होना चाहिए डॉट्समैन से, डॉट्समैन सिविल से अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपने डिप्लोमा सिविल से भी कर रखा है तो भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर आपका जो मिनिमम परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए। 60% है तो ही आप भर पाइएगा। आईटीआई में आपका 60% होना चाहिए, अगर 60% से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाइएगा। बाकी यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है, तो इसके बारे में एक बार जरूर से जरूर यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये सारा परफॉर्मा लगने वाला है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सारा रेलवे का फॉर्मेट में आपको परफॉर्मा वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। इसी तरह का पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी बात करें तो रेलवे का टोटल 4 अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया है। ठीक है, सभी एक एक करके जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं, पहला भर्ती आपका आया है एनसीआर प्रयागराज की तरफ से। दूसरा बात करेंगे तो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से रिसेंट भर्ती निकाला गया है। उसके बाद आपका एनईआर गोरखपुर के तरफ से भर्ती निकाला गया है, और चौथा आपका ईसीआर पटना की तरफ से भर्ती निकाला गया। टोटल यहाँ पे 6000 प्लस पोस्ट पर आपका नोटिफिकेशन आया है, जिसका अभी फॉर्म सभी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप नहीं किए हैं, रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, फ्यूचर में रेलवे ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, तो जरूर से फॉर्म को अप्लाई करिएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का पल पल का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।